लाइट। नमस्कार, जैसा कि आप लोगों को हम एक नई खबर के साथ ले जाने का प्रयास करते हैं, तो आज हम हैं करहल में और करहल की बात करें तो ये करहल विधानसभा में उपचुनाव होने को है। उपचुनाव इसलिए होने को है क्योंकि यहाँ से जो विधायक थे वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया, कन्नौज से सांसद हो गए। सारी पार्टियों ने अपनी दमखम लगा रखी है, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी सरगर्मियों के बीच हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो ये तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए से मंत्री हैं, उनका यहाँ दौरा है और जनसभा भी है उनकी, और परसों है। आइए मेरे साथ, उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ पर तैयारी कैसे चल रही है इनसे जानने का प्रयास करें और क्या प्लान है भविष्य का, और कब आएंगे और कितने बजे, सारी चीजें आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रेमचंद कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। 11 दिसंबर को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 सितंबर को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायती राज मंत्री, अल्पसंख्यक भरवोट मुस्लिम प्रकोष्ठ, और उनके साथ योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा मंत्री कैबिनेट, दोनों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जनपद मैनपुरी है। जनपद मैनपुरी में हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत कार्यकर्ता हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में हमने कार्यकर्ता बना के तैयार किए। और 11 सितंबर को आपको दिखाई देगा करहल की धरती पर मैनपुरी का कार्यकर्ता करहल विधानसभा से गांव-गांव से निकलकर हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होगा। जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि दबे पिछले शोषित मजलूम अल्पसंख्यक सब समाज के लोग, जिन्हें अभी तक शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिली, ऐसे जातियों को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं। ऐसी जातियों को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनकी बात सदन में प्रमुखता से उठाना चाहते हैं और उठाते चले आए। 11 सितंबर की आपने बात की, आने का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, अभी आप देख रहे हैं हम लोग एनडीए गठबंधन में है, बीजेपी गठबंधन से, और बीजेपी गठबंधन आज हम लोग एक जनसभा कर रहे, एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे, क्योंकि करहल में उपचुनाव भी होना है। तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर यहाँ पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक दिशा निर्देश देंगे, उनको कार्यकर्ताओं को अपनी विचारधारा से अवगत कराएंगे। और जो हमसे पंचायती राज है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास, उसके बारे में बताएंगे और सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो आपके चैनल से हम प्रार्थना करते हैं जनता से, करहल की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से करहल की जनता गांव-गांव से निकल के आए। हमारे कार्यकर्ता तो आ ही रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं, लेकिन करहल की जनता गांव-गांव से निकल कर आए। जिनको गांव में अभी तक सड़क, नाली, खरंजे, सीसी रोड की परेशानी रही हो, वो सभी लोग, जनता यहाँ पर आए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे। ये पंचायती राज विभाग में पूरा काम आता है, सबकी समस्याएं सुनेंगे और उनको समस्या सुलझाने का हेल्प करेंगे। अच्छा सर, आपने करहल विधानसभा के चुनाव की बात की है। करहल विधानसभा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, तो आप अपने आप को, आपका गठबंधन कहाँ देखता है जब गढ़ है समाजवादी का? देखिए, समाजवादी पार्टी का जब माननीय मुलायम सिंह जी थे, उस समय तो समाजवादी पार्टी का गढ़ था। अब समाजवादी का पार्टी का गढ़ नहीं। हमने कई सभाएं की हैं, एक भामत में की थी, एक लहरा बिछवा में की थी, 20,000 की भीड़ हुई। इसलिए मैं करहल का रहने वाला हूँ, करहल में मेरी जन्मभूमि है, इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी गढ़ अब जिला मैनपुरी में और करहल में भी है। अच्छा, आपने इतने कॉन्फिडेंस से कहा है कि यहाँ पर
हिंदू समाज पार्टी का भी गढ़ है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो फिर कहाँ पर कमी रह जाती है? कमियां रह जाती उसका सुधार कर रहे हैं हम लोग। सेक्टर वाइज, विधानसभा वाइज, बूथ वाइज अवलोकन कर रहे हैं। हमारी पूरी कारखानी बनी हुई है और सहयोगी दलों से हम कहेंगे कि अब की बार इतनी बड़ी तादाद में आप लोग लड़िए, आप लोग आइए और यहाँ पर जो प्रत्याशी होगा एनडीए गठबंधन से, उसको हम जिताकर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, आप एनडीए गठबंधन के काफी करीब रहते हैं। जो प्रत्याशी क्रम विधानसभा में उतारा जाएगा वो लोकल से होगा या कहीं बाहर से? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम एनडीए गठबंधन से हैं। उपचुनाव की 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हम लोग एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग बीजेपी एनडीए गठबंधन को चुनाव लड़ाएंगे। जौन सा वो प्रत्याशी यहाँ पर उतारेंगे, हम लोग हर तरीके से पूरा संगठन उनका सहयोग करेगा, जिताकर उनको विधानसभा में भेजने का काम करेगा। अच्छा, आप लगातार गांव में जाते हैं, चौपालें करते हैं, चुनाव को लेकर क्या मुद्दे लेकर जाते हैं जनता के बीच कि उपचुनाव होना है? कर देखिए, हम लोग हमेशा जनता के बीच जाते हैं। यहाँ तो आज उपचुनाव है, लेकिन हमारी डेली सभाएं लगती हैं और पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता लगभग हमारी 5,000 सभाएं लगती हैं। आप अवलोकन कर लें, व्हाट्सएप खोल के देख लें, पर डे हमारी सभाएं चलती हैं। हम लोग बात करते हैं एक शिक्षा, अनुवाद शिक्षा, 1 से लेके एमए तक की शिक्षा फ्री होना चाहिए। जिस स्कूल में गरीब मजदूर किसान का बच्चा सरकारी स्कूल में का से कबूतर पढ़ता है और विधायक, मंत्री, सांसद, डीएम, एसपी का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में का से कंप्यूटर पढ़ता है, जब गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में का से कबूतर पढ़ के एमए पास कर लेता है और कॉन्वेंट स्कूल में पूंजीपति, विधायक, मंत्री, सांसद का बच्चा का से कंप्यूटर पढ़ के एमए पास कर लेता, उसी समय देश के अंदर आईएसपीसीएस की परीक्षा होती है। जब आईएसपीसीएस की परीक्षा में जब दोनों बच्चे फॉर्म डालते हैं तो वहां पेपर 1 दे दिया जाता है। उन्होंने पढ़ा है का से कंप्यूटर और हम लोगों के बच्चे ने पढ़ा है का से कबूतर, तो कौन पास होगा? का से कंप्यूटर वाला होगा। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि सरकारी स्कूल के अंदर जिस स्कूल में गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, उसी स्कूल में डीएम, एसपी का, विधायक का बच्चा पढ़ना चाहिए और 1 से लेके एमए तक की शिक्षा फ्री होना चाहिए। ये बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री हुई, पंजाब के अंदर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री हुई, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होना चाहिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं बिहार में शराब बंद हो सकती है, गुजरात में शराब बंद हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होना चाहिए। ये बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं जिन जातियों को अभी तक शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिली, ऐसी जातियों को चुन चुनकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन में उनकी बात उठाने का काम करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात करते चले आए। देखिए, आज यहाँ हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। जब पुलिस की भर्ती आई तो पिछड़ी जात के नाम पर 27% आरक्षण और एक ही समुदाय को दे दिया गया। किनको? यादव समुदाय की भर्ती हो गई सबकी, सिपाही, दरोगा, सीओ। आज तुमको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, हर थाने के अंदर आपको यादव समाज के सिपाही और दरोगा, सीओ मिलेंगे। लेकिन कच्छप, निषाद, पाल, प्रजापति, शाक, मौत, तेली, तमोली, नाई, इन समाजों को ये भूल चुके थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। आज बड़ी निष्पक्षता के साथ पुलिस की भर्ती होने जा रही है। कहीं पर भी घोटाला नहीं होगा, कहीं पर भी रिश्वतखोरी नहीं होगी और जो लोग योग्यता के हिसाब से आएंगे उनको ही भर्ती किया जाएगा। कल
अम्बेडकर नगर में रैली हुई थी, बहुत बड़ी जनसभा। वहां पर हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे और योगी जी थे। कल योगी जी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नौजवानों के लिए पिटारा खोल दिया और नौकरियों, इतनी नौकरियां दी। अभी आप देखते जाओ महीना खान में प्रदेश के अंदर कितने बेरोजगारों को भला होने वाला है। तो सर इसी के चलते एक सवाल और है, कार्यक्रम को लेकर आप अपने क्षेत्रीय जनता से, विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम करेल की जनता से, इस विधानसभा की जनता से, हम जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं, हम अपनी सभी जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं तो सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो योजनाएं शासन से बनती हैं और जो नीचे तबके का जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, वो लोग नहीं पहुंच पाते, उन योजनाओं को उनको लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए मैंने प्रण किया है, मैं आज कम से कम 20 दिन से पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, गांव-गांव भ्रमण कर रहा हूँ और जन चौपाले लगा के उनको समझाने का काम कर रहा हूँ। और 11 तारीख को यहाँ पर बहुत बड़ा समुदाय उमड़ेगा, जिसमें महिलाएं और नौजवान और बुजुर्ग लोग इकट्ठे होंगे। और वो लोग इसीलिए आ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जो आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, वो विचारधारा को बताने के लिए आ रहे, वो लाभ देने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सभी जनता आए, सब समाज के लोग आए, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के, मुस्लिम समाज के, सब समाज के लोग जिनको आज दिन तक कोई अधिकार नहीं मिला, उनको भी हम लोग, एक हमारे पास जो विभाग है पंचायती राज, उससे तो पूरे देश का विकास होता है, पूरे प्रदेश का विकास होता है, क्योंकि पंचायती राज पूरे प्रदेश के अंदर इसकी जो गांव, सड़क, नाली, खरंजे, बरातगढ़, सीसी रोड, मरघट, सब इसी में तो आता है, कॉलोनी सब इसी में तो आती हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में 11 तारीख को आए, दिन बुधवार पड़ रहा है, आप लोग सभी लोग 10 बजे आए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी